बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद शुरका, मैं हूँ डॉक्टर अमरीज़ ख़ान। मैं बीआरएम का एक इंतहाई अहम सेशन यानी पीपी में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपने पीपीटी प्रेजेंटेशन में पीपी के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इस सेशन को समझा होगा। अब मैं पीपी डॉनिंग एंड डॉपिंग यानी पहनने और उतारने की अमल को प्रैक्टिकली करके समझाने की कोशिश करूँगा। पीपी को दुरुस्त तरीके से पहनने और उतारने से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मुहैया हो जाता है। मैं आपके सामने पीपी पहनकर और उतार कर डिमॉन्स्ट्रेशन करूँगा ताकि आप लोगों को पहनने और उतारने में आसानी होगी। पहनने की तरतीब कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले लैब कोट को पहना जाता है, इसके बाद मास्क या N95 रेस्पिरेटर, इसके बाद गॉगल्स और फिर ग्लव्स या दस्ताने। अभी ये शुरू में करता हूँ प्रैक्टिकल, आप देख ले। ये सबसे पहले लैब कोट को पहना जाता है, इसके बाद मास्क स्ट्रिप से पकड़ के इस तरीके से आप पहन लें। इसकी नोज़ बार जो है इसको फिक्स कर लें। इसके बाद गागल जो है इसकी स्ट्रिप से पकड़ के इस तरह पहने। इसके बाद फिर ग्लव्स, ये पहनने की तरतीब हो गई। अभी उसके बाद उतारने की तरतीब कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले ग्लव्स उतारे जाते हैं। दस्तानों की बैरूनी सतह इस्तेमाल से आलूदा होती है, तो अभी देख ले कि किस तरह इसको हम उतारते हैं। इसको इस तरह से पकड़े, ठीक है, इस तरह। फिर जो दो उंगली है उसमें अंदर से इस तरह डाले, ठीक है, और ये डस्टबिन में फेंके। अच्छा, इसके बाद जो है गॉगल्स आमतौर पर चश्मे या गॉगल्स का बैरूनी हिस्सा आलूदा होता है। जब ये दोनों अशिया उतारनी हो तो उनके सर के पीछे वाले हिस्से की स्ट्रिप से पकड़कर उतार दें। इस तरीके से आप उस गॉगल्स को उतारें। अभी लैब कोट का बैरूनी हिस्सा आलूदा होने का अंदेशा होता है। हमेशा लैब कोट उतारते वक़्त लैब कोट का अंदरूनी हिस्सा पकड़कर उतार दें। इस तरह हाथ अंदर की हिस्सा डालें और उतारें। फिर अंदर की तरफ जो है उसको फोल्ड कर लें। अच्छा, उसके बाद मास्क का बैरूनी हिस्सा आलूदा हो जाता है, इसीलिए मास्क उतारने के लिए सर के पीछे स्ट्रिप से पकड़कर उतार दें और डस्टबिन में डाल दें। तो इस तरीक़ा इसके जो पीछे से स्ट्रिप्स है उसके पकड़कर उतार दें और डस्टबिन में डाल दें। पीपी या ज़ाती हिफाजती आलात का फिट टेस्ट। कुदरती तौर पर तमाम इंसानों के चेहरों की साख्त एक जैसे नहीं होते, लिहाजा चेहरे की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान मसलन मास्क या N95 वगैरह का टेस्ट किया जाता है ताकि इस बात का यकीन किया जा सके कि ये आलात चेहरे की बनावट के मुताबिक हैं और इस्तेमाल कुंदा ज़रूरी हिफाजत मुहैया करता है।
اگر یہ آلات چہرے کی ساتھ کے مطابق نہ ہو تو سانس کے ذریعے جراثیم جسم کے اندر داخل ہو کر بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ N95 ریسپیریٹر ہے، آپ اس طریقے سے پہن لیں۔ ہاتھوں کو دونوں انگلیوں سے اس کو فکس کر لیں۔ یہ دونوں ہاتھ جو ہے اس کے اوپر رکھ کے اور زور سے پھونک مارے۔ اگر ہوا کسی سائڈ سے باہر نکلے تو اس کو فکس کر لیں۔ فٹ ٹیسٹنگ کے فوائد یہ ہے کہ سانس لینے میں آسانی ہوگی، گردن گھمانے میں آسانی ہوگی، بات کرنے میں آسانی، انسان آسانی سے جھکا جا سکتا ہے۔ آپ سب معزز شرکاء کا شکریہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ڈاؤننگ اینڈ ڈاپنگ کو اپنی لیب میں پریکٹس کر لیں۔